अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज हम आपके साथ जैस्मीन फैमिली के एक प्लांट की वीडियो शेयर करेंगे। ये खुशबूदार पौधा है, देखने में खूबसूरत लगता है। कई नामों से इसको जाना जाता है। इसको स्टार जैस्मीन भी कहते हैं, कुंद या कुंदा जैस्मीन, वाइल्ड जैस्मीन, कई नामों से इसको पुकारा जाता है। तो चलें इस पौधे के पास चलते हैं और इसकी तमाम चीज़ों पर गौर करते हैं कि इसको कैसे उगाते हैं, कैसे इसकी केयर करते हैं, कैसे इसको फूल लगते हैं। तो चलें चलते हैं स्टार जैस्मीन के पास। तो चलें जी, ये है हमारा जैस्मीन का पौधा। इसको स्टार जैस्मीन भी कहते हैं, इसको कुंदा जैस्मीन भी कहते हैं, वाइल्ड जैस्मीन भी कहते हैं। मुख्तलिफ़ मुल्कों में और मुख्तलिफ़ जगहों पर इसके अलग-अलग नाम है। इस पौधे की उम्र को 5 साल के करीब है। तो मैं इसकी 5 साल से केयर कर रहा हूँ। तो मैं अपने 5 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ आज शेयर करूँगा। तो चलें पहले देखते हैं कि इसको ये ग्रो कैसे कर सकते हैं, नया पौधा कैसे बना सकते हैं। तो ये काफ़ी दूसरे पौधों की तरह इसको टहनी से या कलम लगाकर ज़मीन में तो ग्रो किया जा सकता है। ये आप देखें, ये इतनी मोटी कुछ 6 इंच की शाख को लेकर 2 इंच तक इसको ज़मीन में दबा दें, गमले में दबा दें, नरम मिट्टी में, तो ये अपनी ग्रोथ शुरू कर देता है। और कुछ ही अरसे में, 1 साल में, पहले साल में ये इसकी अच्छी केयर की जाए तो ये फ्लावरिंग पे आ जाता है। तो इसको स्टार जैस्मीन इसलिए कहते हैं कि ये देखें, इसकी जो फूलों की मुशाबहत है ये स्टार से मिलती जुलती है। तो इसके फूल भी बहुत खूबसूरत होते हैं। और इसकी ये देखें कलियां, अगर मैं दिखा सकूं, ये गुच्छों की शक्ल में निकलती हैं। ये देखें। तो इसको सर्दियों के मौसम में भरपूर फ्लावरिंग होती है और ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आने के साथ साथ आप, ये ऐसा पौधा है, इसको वाइन में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। जैसा कि ये देखें, हमने इसे राउंड शेप दी हुई है। वक्तन फ़वक्तन इसकी प्रूनिंग भी करनी पड़ती है इसकी शेप को बरकरार रखने के लिए। तो ये बड़ा हार्डी सा प्लांट है। इसको सनलाइट बहुत पसंद है। गर्मियों में 8-10 घंटे की धूप इसके लिए काफ़ी है। सर्दियों में भी जितनी मैक्सिमम धूप आपके पास आ सके, अगर आपके लॉन में है तो इसको ऐसी जगह रखें जहां बहुत ज़्यादा धूप मैक्सिमम आती हो और ये धूप में खुश रहता है और बड़ी अच्छी फ्लावरिंग करता रहता है। ये झाड़ी नुमा पौधा है, तो इसको जिस तरह भी चाहें आप डेवलप कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसकी केयर की। तो इसकी बहुत ज़्यादा कोई केयर नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ये बड़ा हार्डी प्लांट है, तो ये बस थोड़ी बहुत इसको फर्टिलाइज़र मिलती रहे तो ये सारा साल चलता रहता है। तो इसको फ्लावरिंग से पहले, ये अब दिसंबर का महीना है, इसकी फ्लावरिंग का टाइम है, तो इससे 2 महीने पहले यानी कि सितंबर में इसकी अच्छी तरह गुडाई शुडाई करके, तो इसको आप कोई इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या कोई केमिकल फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। ये पौधा जितना जल्दी ऊपर से बढ़ता है उतनी जल्दी इसकी रूट्स भी बाउंड होती रहती हैं। ये देखें, ये इसकी रूट्स पड़ी हुई हैं। ये सारा गमला जो है इस वक्त रूट से भरा हुआ है। तो वक्तन फ़वक्तन हमें इसकी
गुडाई शुडाई करते रहना चाहिए। और इसको रीपॉटिंग की भी जैसे जैसे ये बड़ा होता है ज़रूरत पड़ती है। तो इसको अगर आपके पास छोटा पौधा है तो उसको आप ऐसा करें कि इसको कम से कम 12 इंच के पॉट में लगाएं और उसको जैसी भी आप शेप देना चाहेंगे तो वो उसकी कटिंग वगैरह करते रहें। ये देखें, अब फूलों के मौसम के बाद फिर हम इसकी प्रूनिंग करेंगे और इसकी ये साइड वाली शाखें वगैरह काट देंगे तो ये फिर बिल्कुल राउंड शेप में आ जाएगा। तो फर्टिलाइज़र में सिर्फ इसको कोशिश करें ज़्यादा ऑर्गेनिक ही दें, वर्मी कंपोस्ट दे दें, गाय का गोबर दे दें, या पत्तों की कंपोज है आपके पास तो ये ज़्यादातर देने से इसकी उम्र काफ़ी बढ़ती है और ये इसकी ग्रोथ भी बड़ी जल्दी से होती है। तो ये इसको रेनी सीज़न बहुत पसंद है, उसमें ये बड़ी तेज़ी से बढ़ता है, यानी जब बरसात का मौसम होता है तो उस दौरान इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ हो जाती है और हर 15 दिन के बाद इसकी थोड़ी बहुत इसकी शेप बरकरार रखने के लिए तो हमें इसकी प्रूनिंग और कटिंग करनी पड़ती है। तो चलें अब बात कर लेते हैं इसकी डिजीज़ की। तो आगे चलने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलें, जैसे मैंने कहा ये काफ़ी हार्डी पॉइंट काफ़ी हार्डी मतलब ये पौधा है। तो इसको कोई ख़ास डिज़ीज़ नहीं आती, बस कोई फ्लाइज़ वगैरह इंसेक्ट्स वगैरह बाद का इसके पत्तों को ख़राब करती हैं। तो जब भी इसके आपको पत्तों पर कोई स्पॉट वगैरह देखें तो इसको नीम ऑयल का स्प्रे आप कर सकते हैं, किसी केमिकल पेस्टिसाइड का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड हो 2 ml 1 लीटर पानी में डालकर तो इसको अच्छी तरह शावर कर दें। मैं इसको अपने लॉन के सारे पौधों को महीने में 1 दफ़ा लाजमी स्प्रे करता हूँ तो ये फ्लाइज़ वगैरह से बचे रहते हैं। तो आप भी अगर आपके पास ऐसे पौधे हैं, स्पेशली इनको गर्मियों में ज़रूरत पड़ती है, उस वक़्त ये हमारे जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं, फ्लाइज़ वगैरह हैं, ये बड़े एक्टिव हुए होते हैं और ये पौधों को ख़राब कर देते हैं। तो वक्तन फ़वक्तन आप इस पर महीने में 1 दफ़ा हल्की फुल्की स्प्रे कर दें तो ये इन सारी बीमारियों से बचा रहता है। एज़ सच इसमें कोई फंगस वगैरह का कभी आज तक 5 साल में कोई मसला नहीं बना। तो अब बात कर लेते हैं कि इसकी साइल की। तो जब भी आप इसको गमले में लगाएं तो इसके लिए बहुत अच्छी नरम मिट्टी तैयार करें। 2 हिस्से आप गार्डन साइल ले लें या बाल मिट्टी ले लें, उसमें एक हिस्सा आप कोकोनट का उसकी हस्क जो होती है उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि वो मॉइस्चर को काफ़ी देर तक मेंटेन कर लेती है। तो एक हिस्सा आप गोबर की खाद, ऑर्गेनिक खाद या उसमें वर्मी कंपोज ऐड कर लें और इसको पौधे को लगा दें। उससे ये बड़ी अच्छी आपकी सॉइल तैयार हो जाएगी, उसमें फर्टिलाइज़र भी होगी और ये सॉफ्ट मीडिया तैयार हो जाएगा और ये पौधा बड़ी अच्छी ग्रोथ करता रहता है। तो अब बात करते हैं इसको पानी की कितनी ज़रूरत होती है। तो गर्मियों में तो इसको रोज़ाना बाज़ औक़ात ज़्यादा गर्मी में सुबह शाम 2 दफ़ा भी पानी देना पड़ जाता है। लेकिन सर्दियों में भी अब जैसे ये फ्लावरिंग पे है और जिसका जो ये पॉट है जड़ों से भरा हुआ है तो इसको दूसरे तीसरे दिन लाजमी पानी देना पड़ता है। तो गर्मियों के मौसम में इसको आप सुबह के टाइम या शाम के टाइम या दोनों टाइम पानी देते हुए इसको शावर से नहला दें तो ये बड़ा खुश होता है और बड़ी इसकी हालत बेहतर रहती है और ये गर्मी का मुकाबला करता रहता है।
तो ये हो गई इसकी अपना क्या कहते हैं, पानी वगैरह की बात भी हो गई। तो आप इस पौधे को पहली दफ़ा नर्सरी से परचेज़ कर सकते हैं। आप बेशक छोटे साइज़ का पौधा ले लें, तो वो इतना महंगा नहीं होता, लेकिन ये बड़ी देर चलने वाला पौधा है। तो चलें आप भी ऐसा पौधा नर्सरी से परचेज़ कर लें। तकरीबन तमाम नर्सरियों में ये पौधा मिल जाता है, और इसको लगाएं और इसकी खूबसूरती और इसकी खुशबू को एंजॉय करें। फिर किसी दिन किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।